जब भी वज़न कम करने या फिर एक्सरसाइज करने की हम लोग बात करते हैं तो काफ़ी लोग एकदम हताश, निराश, कमज़ोर, बिल्कुल बुज़दिल जैसे लोग होते हैं वैसे बातें करने लगते हैं। वो ऐसे कहने लगते हैं कि क्या करें डॉक्टर साहब, भूख इतनी लगती है, भूख पे कंट्रोल नहीं होता है, खा लेते हैं कभी कभी उल्टी सीधी चीज़ें। एक्सरसाइज करने जाते हैं, एक दो दिन एक्सरसाइज करते हैं, फिर मन उब जाता है, फिर थकान हो जाती है, फिर छूट जाता है। और इसी तरह की तमाम तरह की बहाने की और तमाम तरह के असंख्य प्रकार के बकवास की लोग पोटली खोल के रख देते हैं हम लोग के सामने। ऐसी परिस्थिति में आपको खुद को एक चुनौती देनी है, अपने मन को एक ललकार लगानी है कि आप कुछ हो भी कि नहीं हो, आपका अपना स्वतंत्र अस्तित्व कुछ है भी कि नहीं है, या फिर आपका जीवन केवल एक एक्सीडेंट मात्र है। एक अनावश्यक दुर्घटना इस अस्तित्व में घटित हो गई है आपके जीवन के रूप में। आपको खुद से पूछना है, खुद से ये प्रश्न करना है कि आपका अपने जीव पर, अपने मन पर तनिक भी नियंत्रण है कि नहीं है, या फिर आपका जीवन बस ऐसे ही घटित हुए जा रहा है। जैसे कोई गाड़ी हो और वो बिना ड्राइवर के चले जा रही हो, अनियंत्रित, दिशाहीन, बिल्कुल चले जा रही हो। आपका जीवन केवल बीते जा रहा हो। बीतना भी कहना यहाँ पे गलत होगा, जो सही शब्द होगा वो होगा कि कटना, कि बस जिंदगी किसी भांति कटे जा रही है। ऐसी स्थिति में आपको अपने मन को तीव्र चोट पहुंचानी है, एकदम तेज तमाचा जड़ना है। बस ऐसे ही जीवन को घटित नहीं होने देना है, बस ऐसे ही इसे नहीं बीतने देना है। कभी कभी जीवन को अपनी शर्तों से भी जीना है, जीवन को अपने अनुकूल भी बनाना है। कभी कभी आपको बहुत कड़वी दवाई लेनी पड़ेगी किसी गंभीर बीमारी के इलाज के लिए। जैसे कि हमारे पास मरीज आते हैं, मवाद से भरे हुए मरीज, और उनमें दर्द हो रहा होता है, उन मरीजों को बहुत ज़्यादा पीड़ा, बुखार, तकलीफ हो रही होती है। तो उस कंडीशन में भी हम लोग उस मवाद पे चीरा लगाते हैं, दर्द देते हैं, और फिर मवाद को बाहर निकाल दिया जाता है। और जैसे ही मवाद बाहर निकलता है तो मरीज़ को बहुत ही ज़्यादा सुख और बहुत ही ज़्यादा शांति मिलती है, और शाम तक 1 से 2 दिन में मरीज़ एकदम सही कंडीशन में चला जाता है, जो कि मरीज़ एकदम तकलीफ में, एकदम पीड़ा में था। तो कभी कभी तेज दवाई, कड़वी दवाई, पीड़ादायी सिचुएशन से होकर के गुजरना पड़ता है किसी गंभीर मर्ज के इलाज के लिए। और स्वस्थ शरीर की परिकल्पना, स्वस्थ शरीर की जो कल्पना है, स्वस्थ शरीर का जो विचार है, उसको अपने मन में स्थापित करना है, प्राण प्रतिष्ठित करना है। अब ऐसा करने में तमाम तरह की मुश्किलें आएंगी, तमाम तरह की बाधाएं आएंगी। आपका मन तमाम तरह की नौटंकी करेगा, तमाम तरह की नई नई स्वांग रचेगा, लेकिन उस कंडीशन में भी आपको अपने मन को जीतना है। उस पर भी आपको उन चुनौती को स्वीकार करना है, उन बाधाओं से लड़ना है, उनसे जीतना है। अब जैसे डाइट में मॉडिफिकेशन करना है तो करना है, बस बात खत्म। एक्सरसाइज करना है तो करना है, बस बात खत्म। इस पे मन में 2 विचार नहीं आना चाहिए कि करूं कि ना करूं। 2 विचार बहुत ही ज्यादा घातक हैं। नो सेकंड थॉट, बस यहीं पे फुल स्टॉप। मतलब मन में किसी भी प्रकार से दूसरा विचार पैदा भी नहीं होना चाहिए। अब जीवन को तमाम तरीके से सवार करके, सजा करके, व्यवस्थित करके चलने के बाद भी कई बार हमारे जीवन में दुर्घटना हो जाती है, कई बार गलत चीज़ें घटित हो जाती हैं, सही तरीके से हम लोग रखने की कोशिश करते हैं उसके बाद भी। तो ऐसी कंडीशन को लेकर के बिल्कुल भी दुखी नहीं होना है, मन को छोटा नहीं करना है। जीवन में तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिन चीज़ों पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, कोई नियंत्रण नहीं है। तो जिन चीज़ों पे कोई नियंत्रण नहीं है, उस चीज़ को लेकर के परेशान नहीं होना है। उस चीज़ को लेकर के मैं खुद को क्यों जख्मी करूं, ये हमेशा दिमाग में ख्याल रखना है। लेकिन जिन परिस्थितियों पे मेरा कंट्रोल है, जिन परिस्थितियों पे मैं नियंत्रण कर सकता हूं, उन परिस्थितियों की लगाम मैं अपने हाथ में जरूर लूंगा।